डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लें तो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ये एनी टू पॉइंट्स कौन से हैं? वन स्टार्टिंग पॉइंट है और दूसरा क्या है? एंड पॉइंट है। एक और भी हम बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जबकि हम साथ के साथ यहाँ पर इसको डिस्टेंस से भी कंपेयर करते चलेंगे। डिस्टेंस में सिर्फ ये क्या था? दिस इज एक्चुअल पाथ लेंथ था, ये सिर्फ एक्चुअल पाथ लेंथ। यानी कि अगर मैं ये कहूँ एक एग्जांपल से कि अगर मान लो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट सपोज करो ओ है, इसको हम बोल दें इनिशियल पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट, और ये एंड पॉइंट या फिर ये फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ पर हमें पता है कि डिस्टेंस कैसे लेते हैं हम, कि मान लो कोई पर्सन पहले इस तरह से गया, फिर ऐसे गया और फिर ऐसे चला गया। तो ये जो एक्चुअल पाथ है, दिस इज़ एक्चुअल पाथ, और यही एक्चुअल पाथ यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन, कि एक्चुअल डिस्टेंस यही है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होगा? तुम फाइनल पोजीशन को इनिशियल पोजीशन के साथ एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। तो जब तुम इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। तो ये जो रेड लाइन से हमने इसको ड्रॉ किया है, ये रेड लाइन, ये यहाँ पर क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो पॉइंट ए है और ओ है, ए और ओ पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन शो करता है यहाँ पर। पर्टिकुलर डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू ईस्ट या नॉर्थ साउथ के विद रिस्पेक्ट टू भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम ये कर चुके हैं कि जो डिस्टेंस है वो एक यहाँ पर सिंपली क्या था? स्केलर क्वांटिटी थी। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज़ प्योरली ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद स्केलर जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन भी हो जाएगा, और साथ के साथ हम इसके और पॉइंट्स भी ले लेते हैं। अगर हम और बात करें, इसको हम बोल देते हैं सपोज इट वाज नंबर 1, नाउ नंबर 2। नंबर 2 हम ये ले लेते हैं कि जो डिस्टेंस है वो तो सिर्फ क्या है? डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास? दिस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि अगर हम देखें डिस्टेंस क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। जैसे मान लो मैं लिखूं किसी ने 16 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया या 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो ये दोनों यहाँ पर क्या रहेंगी? पॉजिटिव क्वांटिटी रहेंगी। डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तीनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो एज वेल। अब देखते हैं यहाँ पर कि पॉजिटिव कैसे होगा, नेगेटिव कैसे होगा। मैं यहाँ पर 3 सिचुएशन शो करता हूँ। फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन एंड थर्ड सिचुएशन। इन तीनों सिचुएशन में हमें डिस्प्लेसमेंट का पता लगेगा। ओरिजिन या स्टार्टिंग पॉइंट, ए पॉइंट, ए पॉइंट, ए पॉइंट, दिस इज बी, बी एंड बी। 3 सिचुएशन। फर्स्ट जो सिचुएशन है ए, अगर ऐसी सिचुएशन हो कि ए पॉइंट पर कोई पर्सन है और वो यहाँ पर ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चला जाता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चला जाता है। ऑब्जर्वर यहाँ पर क्या है? ओ है, या इसको हम कह दें रेफरेंस पॉइंट है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किया था ना, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कौन सा? इनिशियल या सॉरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये यहाँ पर ओ से मेज़रमेंट करेंगे। शुरू में जो मेज़रमेंट है, पर्सन की जो पोजीशन थी शुरू में क्या थी? ओरिजिन से सपोज जो डिस्टेंस है वो क्या है? x1, और फिर उसके बाद ये डिस्टेंस बढ़कर क्या हो गया? x2। यानी कि यहाँ पर x1 और x2 क्या बता रहे हैं? पोजीशंस बता रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर x2 माइनस x1 लूँ, यानी कि x2 माइनस x1, देखो जो डेफिनेशन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट मीन जो भी तुमने कंसिडर किए हुए हैं। अब यहाँ पर मैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात करूँ, फाइनली पर्सन बी पर है, इनिशियली इट वाज एट पोजीशन ए, तो मैं यहाँ पर इसको देखूँगा यहाँ पर। तो ये मेरे पास जो इतना इतना फैक्टर दिखाई दे रहा है, ये रेड से जो मैंने डार्क किया है, ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट की ये जो वैल्यू आएगी, ये क्या आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पर x2 की वैल्यू x1 की वैल्यू से ज़्यादा है।
तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, या सिंपली ये कह सकते हो व्हेन एवर एनी पर्सन गोज़ अवे फ्रॉम ओरिजिन, या जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उससे अगर दूर जा रहा है तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वर्क डन। सिमिलरली सिचुएशन बी, सपोज पर्सन इनिशियली इज़ एट पोजीशन बी और फिर वो यहाँ पर आ जाता है पोजीशन ए पर। कैसे हुआ कि वो इस तरह से चलता है, ये उसने एक्चुअल बी से ए की तरफ चला। अब मैं क्या कहूँगा इनिशियली पर्सन कहाँ था बी पर, ये यहाँ पर क्या होगा x1 और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा x2। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो मैं x2 माइनस x1 जब करूँगा, x2 स्मॉलर है x1 ग्रेटर है, तो ये वैल्यू अपने आप ही क्या आएगी यहाँ पर नेगेटिव। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा नेगेटिव, यानी डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, यानी कि व्हेन एवर पर्सन स्टार्ट ट्रैवल फ्रॉम बी टू ए और स्टार्टिंग पॉइंट बी एंड एंड पॉइंट ए, तो अगर हम ए माइनस बी करें या यूँ कह लो कि x2 माइनस x1 करेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो ये यहाँ पर क्या बताता है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर अगर कोई ऑब्जर्वर की तरफ अप्रोच कर रहा है, अप्रोचिंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है पर्सन है, तो यहाँ पर ये उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इसी तरह से सी पोजीशन या सी सिचुएशन हम लेते हैं, इसमें हम ऐसे करते हैं कि कोई भी पर्सन ए पोजीशन से चलता है, उसके बाद घूम कर दोबारा उसी पोजीशन पर आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, अब इस सिचुएशन में क्या होगा इनिशियली द पोजीशन ऑफ पर्सन वाज x1, अगेन द पोजीशन इज सेम x2, इनिशियल पोजीशन भी a है और फाइनल पोजीशन भी a है। तो यहाँ पर अगर मैं अब x2 माइनस x1 करता हूँ तो ये यहाँ पर क्या आएगा 0। तो इस केस में यहाँ पर क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। मीन्स यहाँ पर अगर पर्सन स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पर्सन का सेम है तो यहाँ पर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। तो यहाँ देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव और 0 हो सकता है, जबकि डिस्टेंस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलें, नेक्स्ट इसका हम लेते हैं पॉइंट कि इसको हम रब कर देते हैं यहाँ तक और इनको लिखा रहने दो। थर्ड सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन में लेता हूँ कि अगर हम देखें कि जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम के साथ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम। टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस है ये ऑलवेज़ इंक्रीज़ होता है। देखते हैं इसका एग्जांपल कि कैसे डिस्टेंस ऑलवेज़ इंक्रीज़ है और डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है। कैसे, यहाँ पर जैसे अभी हमने एक एग्जांपल ही लिया था कि हमने ये लिया ओरिजिन ए पोजीशन बी पोजीशन। हम ऐसे करें कि पर्सन ए पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर तुम देखो टाइम के साथ हमने कहाँ से मेजरमेंट करना है ओरिजिन से, तो ये यहाँ पर अवे जा रहा है। और अभी मैंने बताया था व्हेन ए पर्सन मूव अवे फ्रॉम ओरिजिन इट मीन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है टाइम के साथ। ठीक है, अगर बात करें डिस्टेंस तो वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, इस ओ पोजीशन से ए तक का डिस्टेंस और यहाँ से ये आगे जाएगा तो डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ऐसी सिचुएशन हो कि यहाँ पर ओ ए और बी, पर्सन बी पोजीशन से ओरिजिन की तरफ अप्रोच करता है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है डिक्रीज़। अभी किया था हमने कि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज़ या नेगेटिव कब होता है, जब पर्सन अप्रोच करे ओरिजिन की तरफ। तो यहाँ पर ये पर्सन अप्रोच कर रहा है ओरिजिन की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा डिक्रीज़। अभी डिस्प्लेसमेंट इतना है, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा। टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा डिक्रीज़ होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो सकता है और डिक्रीज़ हो सकता है विद टाइम। लेकिन बात करें हम डिस्टेंस की, डिस्टेंस कैसे इंक्रीज़ होगा, यहाँ से पर्सन चलता है, यहाँ सॉरी इस केस में यहाँ से चलता है, यहाँ से चलेगा तो डिस्टेंस ए से बढ़ रहा है। इसी तरह से यहाँ से चलता है तो डिस्टेंस बी से अगर हम इधर लेकर जाएंगे तो डिस्टेंस इसका क्या है बढ़ रहा है। तो डिस्टेंस हम क्या लेते हैं एक्चुअल पाथ ट्रेवल। तो ये एक्चुअल पाथ ट्रेवल ए से चलना है बी से चलना है,
तो यहाँ पर डिस्टेंस दोनों में बढ़ रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद फिर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट यहाँ पर है कि अगर डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐसे लिखूं कि क्या वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो सकते हैं। एक सिचुएशन है, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलती हो, स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलती हो तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए पॉइंट से पर्सन चलकर बी पॉइंट पर जाता है, यही उसका डिस्टेंस होगा, यही क्या होगा उस केस में, डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल, बट इन ए सिचुएशन व्हेन ए पर्सन या और ए बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में चलती है तो उस केस में यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट सिचुएशन कि क्या ऐसा भी हो सकता है, फिफ्थ सिचुएशन, कि जो डिस्प्लेसमेंट है लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, क्या ये सिचुएशन हो सकती है। ध्यान रखना, ये सिचुएशन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो गए कि जब स्ट्रेट लाइन पाथ में चले, लेकिन हम ये लें कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। हाँ, हो सकता है, ये सिचुएशन बनी हुई है। रेड लाइन से क्या दिखाया हुआ, डिस्प्लेसमेंट, और एक्चुअल पाथ ट्रेवल जो ब्लैक से दिखाया हुआ ये क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कम है और डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, ज़्यादा। तो ये बात ट्रू हो गई कि जो डिस्प्लेसमेंट है या तो वो डिस्टेंस के बराबर होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम होगा। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हो सकती कि डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर आ जाए, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। नेवर, ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आएगी। अच्छा, मैं एक और सिचुएशन लूँ कि मैं ये लिखूँ कि डिस्प्लेसमेंट है जो, उसका मैग्नीट्यूड ले लें। मैथ्स में हम मोड यूज़ करते हैं जिसे मैग्नीट्यूड, क्या ये किसके बराबर आएगा। सोचो इसको, मैंने यहाँ पर लिखा कि जो डिस्टेंस है, मैंने यहाँ लिखा कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें, दिस सिंबल क्या है, मोड या मैग्नीट्यूड। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लूँ तो क्या वो डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस आ सकता है, लेकिन कब, जब स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल कर रही हो, कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ अगर चल रही है तब तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस आएगा, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन पाथ है अगर, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है, स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है, तब यहाँ पर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अगर लेते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा। यानी कि मैं अगर लिखूं कि जो डिस्प्लेसमेंट है, ओवरऑल रिजल्ट ये बनता है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा यहाँ पर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही आना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिस्टेंस नहीं होता। डिस्टेंस सिर्फ एक सिचुएशन में हो सकता है, और वो कब है, जब पर्सन स्ट्रेट लाइन में चलता हो या ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता हो। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बराबर आएगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चलते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो चॉइस ऑफ ओरिजिन के साथ नहीं बदलता, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी डू नॉट चेंजेस विद, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी डू नॉट चेंजेस विद चॉइस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन की चॉइस के साथ नहीं बदलता। कैसे, जैसे मैं ये करता हूँ कि मान लो मेरे पास ओरिजिन है ओ, ए पोजीशन बी पोजीशन, कोई पर्सन ए से चलता है बी पर चला जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंड पॉइंट क्या है बी। अगर मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, अगर ये यहाँ पर x1 कोऑर्डिनेट है और ये यहाँ पर इसकी पोजीशन x2 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, दिस डिस्प्लेसमेंट वुड बी x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन।
अब मान लो मैं ओरिजिन बदल देता हूँ। मैंने क्या किया कि भाई मैं यहाँ से नहीं मेज़र करता, मैंने ओरिजिन ये ले लिया ओ डैश। ओ डैश से ये जो डिस्टेंस है या पोजीशन है x1, और ओ डैश से ये जो पोजीशन है ये क्या है x2, x1 डैश x2 डैश। अब मैं अगर x2 डैश माइनस x1 डैश करता हूँ, x2 डैश माइनस x1 डैश, क्या अगेन ए भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा? तो यानी कि ये यहाँ पर फिर वही सेम डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई सा ओरिजिन चूज़ कर लो, कोई सा भी रेफरेंस पॉइंट चूज़ कर लो, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नहीं चेंज होगी। डिस्प्लेसमेंट एक क्या है, दो पॉइंट्स के बीच की यूनिक वैल्यू, इट विल नॉट चेंज विद द चॉइस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन कैन बी एनीवन। इसी तरह से फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 को हम लेते हैं कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, एक दो पॉइंट और है। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें आता है, यहाँ पर अगर मैं एक सिचुएशन लूँ कि मैं लिखूँ कि कोई बॉडी डिस्टेंस कवर्ड किसी बॉडी का 0 है, तो उसके डिस्प्लेसमेंट कवर्ड की क्या आइडिया लगा सकते हैं? किसी बॉडी का डिस्टेंस कवर्ड 0 है, ठीक है, किसी बॉडी का डिस्टेंस कवर्ड क्या है 0। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड का क्या आइडिया लगा सकते हैं? क्या ये 0 वैल्यू होगी, नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी, क्या होगी, या हम आइडिया नहीं लगा सकते? डिस्टेंस कवर्ड 0 का मतलब है कि बॉडी चल ही नहीं रही। इसका मतलब बॉडी किस में है, रेस्ट में है, और बॉडी रेस्ट में तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या आएगा उस सिचुएशन में 0। यानी कि डिस्टेंस अगर 0 है तो डिस्प्लेसमेंट अपने आप ही क्या आ जाएगा 0। रिवर्स और करके देखो इस सिचुएशन को। मान लो मैं एक और सिचुएशन लेता हूँ कि अगर ऐसा हो जाए कि किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो डिस्टेंस के बारे में आप क्या आइडिया लगा सकते हो? यानी कि सिचुएशन इज़ लाइक दिस, इफ़ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए बॉडी 0, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स डिस्टेंस कवर्ड? 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या हो सकता है यहाँ पर? तो यहाँ पर सोचो इस बात को, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड 0 कि मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये पॉइंट है और एक पर्सन इस तरह से सर्कल में चल रहा है, सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा है, ए से चला, दोबारा फिर ए पर पहुँच गया, स्टार्टिंग पॉइंट ए, एंड पॉइंट ए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब स्टार्टिंग पॉइंट भी ए है, एंड पॉइंट भी ए है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हुआ वो 0 हुआ, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। बट क्या यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड 0 है? नहीं, यहाँ पर है, तो ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। यानी कि क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो, और डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो डिस्टेंस 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट भी। क्यों? क्योंकि मैं ये कहूँ कि कोई बॉडी रेस्ट में है, उसका तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 है, तब उस केस में डिस्टेंस भी क्या आएगा 0। अभी किया कि कोई बॉडी रेस्ट में है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या आएंगे 0। लेकिन अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि शायद उसका डिस्टेंस 0 ना आए। शायद इस सिचुएशन में जैसे ये देख सकते हो कि ए से यानी स्टार्टिंग पॉइंट से चलकर ऑब्जेक्ट अपनी उसी पॉइंट पर जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पहुँच जाता है, तो उस केस में डिस्टेंस कवर्ड 0 नहीं है। डिस्टेंस कवर्ड क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। तो इस केस में यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड 0 हो सकते हैं किस सिचुएशन में, अगर डिस्टेंस कवर्ड 0 हो। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तब उस केस में डिस्टेंस कवर्ड 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता। 0 कब हो सकता है, जब डिस्प्लेसमेंट के केस में बॉडी क्या हो, रेस्ट में हो। अगर बॉडी रेस्ट में है तो डिस्प्लेसमेंट 0, और अगर बॉडी रेस्ट में नहीं है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तब यहाँ पर डिस्टेंस 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ कवर्ड आएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट। अब हम इसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में और सिचुएशन क्लियर हो सके। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पर उसको हम करते हैं और देखते हैं। एग्जाम्पल, सपोज कोई सर्कुलर ट्रैक है
और ये ए पॉइंट, बी, सी, डी। कोई पर्सन इस तरह से सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। कोई पर्सन है, ए पॉइंट से स्टार्ट होता है, पहले बी तक गया, फिर सी तक गया, फिर डी तक और फिर ए पर आ गया। तो उसने कहा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट करो, यानी कि इन फिगर शोन कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड when person moves from, कहाँ से कहाँ तक। पहली सिचुएशन है वो A to B गया, दूसरी सिचुएशन है वो A to C गया, तीसरी सिचुएशन है, थर्ड सिचुएशन, जब वो A to D गया, और फोर्थ सिचुएशन है A to अगेन ए। ये सिचुएशन है कि पर्सन क्या हुआ, पहले केस में वो ए से बी गया सिर्फ, दूसरे केस में ए से बी गया, तीसरे केस में ए से सी गया, तीसरे केस में ए से सी गया, नहीं फिर देखो ए से बी गया, फिर ए से सी गया, फिर ए से डी गया, और फिर ए से दोबारा घूमकर ए आ गया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आइडिया लगाना है। तो क्या करें हम यहाँ पर, ए का जो हम केस लेते हैं, फर्स्ट केस ए टू बी की सिचुएशन ले लेते हैं। ए टू बी की सिचुएशन में अगर यहाँ गिवन फैक्टर, सपोज करो ये गिवन फैक्टर क्या है, रेडियस ए है सर्कल की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब पर्सन ए से बी तक जाएगा तो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड तो ये वाला है, और एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड क्या होती है, या पाथ लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस। तो मैं अगर यहाँ पर डिस्टेंस लिखता हूँ तो वो मुझे क्या लिखना है, एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड लिखना है। एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड क्या बनेगा यहाँ पर, ये कितना बनेगा, क्या मैं पूरे सर्कल का 1/4 कह सकता हूँ, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, पूरी सर्कमफ्रेंस का 1/4 है ये। तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, डिस्टेंस, यानी कि पाई आर बाय 2 ये बन जाएगा। तो ये क्या आ गया, डिस्टेंस, मीटर या सेंटीमीटर जो भी यूनिट है। ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पर इस केस में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय डेफिनेशन क्या है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को शॉर्टेस्ट पाथ से ज्वाइन कर दो या स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। तो ध्यान देना, ये जो मैंने रेड इंक से लिखा है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और ये यहाँ पर क्या था, डिस्टेंस था। तो जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास वो कैसे आएगा, हमें ये निकालना है, ए है और ये भी यहाँ पर क्या होना है, ए। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 2a स्क्वायर मीन्स a√2 मीटर या सेंटीमीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो तुम देख सकते हो ये a√2 है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और, रेडियस हमने क्या लिया है, a, तो r की जगह तुम किससे रिप्लेस कर दोगे, a से। तो ये पाई a/2 और यहाँ पर a√2 आता है। ऐसे ही सेकंड सिचुएशन कि जब पर्सन a से c तक जाता है, यानी कि a to c की पोजीशन अगर देखें, a to c अगर देखें, अब मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको मैंने रब कर दिया, a to c यानी पर्सन यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, c तक। a to c में अगर हम डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस तो यही लेना है, एक्चुअल पाथ ट्रैवल तो यही है। तो मैं अगर यहाँ पर डिस्टेंस लिखता हूँ तो ये क्या है, एक्चुअल पाथ ट्रैवल क्या है, ये सरकमफ्रेंस का हाफ, यानी कि 2 पाई ए का हाफ हमने कर दिया, मीन्स क्या हो गया, पाई ए। इसी तरह से मैं यहाँ पर फिर डिस्प्लेसमेंट अगर लिखता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है, शॉर्ट लाइन या शॉर्टेस्ट लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट सी एंड पॉइंट ए, और शॉर्टेस्ट लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट सी एंड ए क्या है, डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। तो ये यहाँ पर कितना बनेगा, ए ये हो गया, ए ये हो गया, तो इट विल बी इक्वल टू 2a। तो तुम देख सकते हो फर्स्ट सिचुएशन में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सेकंड सिचुएशन में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या आते हैं, अलग अलग आते हैं। ऐसे ही मैं नेक्स्ट सिचुएशन लेता हूँ, तो इसको देखो, नेक्स्ट सिचुएशन को, सिचुएशन सी,
ए टू डी सिचुएशन, ए से डी तक आ गया वो, चलो जी ये डी तक यहाँ तक पहुँच गया पर्सन। अब जब डी तक आ जाएगा तो यहाँ पर इसमें डिस्टेंस बनेगा, डिस्टेंस क्या बनेगा यहाँ पर, एक्चुअल पाथ ट्रैवल। एक्चुअल पाथ ट्रैवल कितना देखो, ये यहाँ पर क्या है 1/4, ठीक है भाई, जो 2πr है उसका 1/4 है, 2/4 है, और ये कितना है 3/4, 3/4 ऑफ 2πr, r क्या है यहाँ पर a, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 3/2 ऑफ पाई a, मीटर या सेंटीमीटर, ये क्या बन गया यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर अब डिस्प्लेसमेंट लिखता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, हमें सिर्फ फाइनल पोजीशन को d को और इनिशियल पोजीशन को ज्वाइन कर देना है। ये यहाँ पर क्या बन गया है, डिस्प्लेसमेंट बन गया है a और d के बीच का। तो ये भी यहाँ पर a है, ये भी यहाँ पर a है, ये इसका क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल का डायगोनल, तो ये क्या बनेगा a² + a², अगेन इट विल बी इक्वल टू a√2 मीटर पर मीटर। इसी तरह से जो इसका लास्ट पार्ट है d, a to a, अगर a से चलकर पर्सन दोबारा a पर आ जाता है, देखो ये कितना बना 2πr, डिस्टेंस कितना बना यहाँ पर, जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया ये तो 2πr, r कितना है a, 2πa बना, और जो डिस्प्लेसमेंट है इस केस में क्या मैं यहाँ लिख दूँ, ये क्या है 0, क्योंकि a से चलकर पर्सन दोबारा a पर आकर रुक गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन क्या है सेम है a पर, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा 0। तो ये यहाँ पर सारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का था, ठीक है।